नेबर कंट्रीज के लिए उन्होंने बजट में से कुछ अमाउंट जो है वो अनाउंस कर दी है। अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ और म्यांमार के लिए 350 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। उसमें से पाकिस्तान को अगर निकाल दे तो बिल्कुल ये बात ठीक होगी। पाकिस्तान के साथ उनके मामलात अच्छे होते तो शायद वो हमारा ख्याल भी रखते। हमारे राजनाथ साहब ने हमारे दुखती रग को छेड़ा। उन्होंने कहा यार तुसी दुनिया में हर जगह मांग रहे हो, तुम सऊदी अरब हज करके जाते हो, आधे आधे खैरात मांगते हो, आधे जेबें काटते नहीं। शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जिस तरह से उनको बैक किया और जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से लोग जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तान में आ रही है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिया, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले। जो आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बांग्लादेश में कोई भी इंडिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया इंडिया के बजट के बारे में बातचीत करे। पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर कैसे इंडिया ने अपने बजट में जो फॉरेन एड होती है जो भारत दूसरे देशों को देता है उसमें इंक्रीज किया है और इस बजट में उन्होंने बांग्लादेश को भी 120 करोड़ या वैसे ही कोई नंबर है उतने पैसे दिए हैं और सबसे ज़्यादा पैसे भूटान को मिले हैं और मालदीव को भी बहुत ही ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गए कि पाकिस्तान एक खबर फैलाता था कि इंडिया के रिश्ते अपने नेबर के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पैसे दे के भारत उन नेबर को खरीदना चाहता है। और बांग्लादेश के मामले पे पाकिस्तान ये तय कह रहा है कि पाकिस्तान के दबाव में भारत ने बांग्लादेश को पैसा दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी रोना धोना करे कि पाकिस्तान को इस बजट में भी कोई पैसा नहीं मिला। तो उस पर वीडियो बहुत ही मैसेज आ रही है, तो इसे आप शेयर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो दिखता है। नेबर कंट्रीज के लिए उन्होंने बजट में से कुछ अमाउंट जो है वो अनाउंस कर दी है। अफगानिस्तान के लिए 100 करोड़ और म्यांमार के लिए 350 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। मतलब आप देखें कि इंडिया ने अपने बजट में हमसायों का बजट भी जो है वो रखा हुआ है। जी मैम, बिल्कुल इंडिया जो है अपने हमसायों का ख्याल बिल्कुल रखता है। उसमें से पाकिस्तान को अगर निकाल दे तो बिल्कुल ये बात ठीक होगी। पाकिस्तान के साथ उनके मामलात अच्छे होते तो शायद वो हमारा ख्याल भी रखते। जी बिल्कुल, वो अगर उनको हमारा ख्याल होता तो कम से कम वो अपनी क्रिकेट टीम ही हमारे पास भेज देते। आपको पता है एक दफा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया होता तो मुश्किल वक्त में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सब पूरी दुनिया ने सुनी है, आई है। पाकिस्तान रेडी है उनका साथ देने के लिए, अभी भी रेडी है। हर बंदा, हर जो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए रेडी है, इंडिया के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। लेकिन वो सिर्फ बात करने की हद तक ये बात कहते हैं। जब हम उनके साथ जाके मीटिंग करते हैं, किसी टेबल पे बैठने की बात करते हैं तो वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अगर हम डॉक्टर यूनुस की बात कर लें, वो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच हुई उसमें जो शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जिस तरह से उनको बैक किया और जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से लोग जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो इंडिया को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो क्यों इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो 60-70 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर रहा है। तो इंडिया को तो दुख होगा ना। इंडिया ने शेख हसीना के ज़माने में बांग्लादेश को बहुत पैसा दिया है, बांग्लादेश को अभी तक इलाज इंडिया में होता है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिया, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले नहीं और उन्हीं को बॉर्डर पे लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। यूनियन सरकार बड़ी अग्रेसिव है और पाकिस्तान इस वक्त फुल मूड में है। पाकिस्तान खेल रहा है। मोदी साहब ने भी अपना किंग प्ले कर दिया, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। तो वो जो सेंटिमेंट है ना, मैं शेर हूँ, शेख हसीना कहते हो, शेर जंगल का बादशाह होता है। जब तक अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश की अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो शो कर रही है, इसी तरह से उनका ये कभी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। और ये जितने भी उसके जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया की, वो सारी की सारी किसी काम नहीं आएगी। कि अब जिन नेबर कंट्रीज़ में वो स्पेंडिंग कर रहा है इंडिया, उनको बजट में उनकी बजटिंग कर रहा है, एड दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनके ताल्लुकात जो वो नॉर्मलाइज होगा और किसी किस्म का नेबर से उनको थ्रेट नहीं होगा। जिस तरह आपने ये देखा अभी इशू चल रहा था आपका इसका म्यांमार का और जो है बांग्लादेश का। अब उसमें क्या था कि जो है किसी किस्म का कोई जो है उन्होंने एक्सट्रीमिज़म जो है इंडिया के लिए म्यांमार की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो
अराकान आर्मी है उन्होंने भी किसी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि फंड कर रहा है। एक मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर, हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। तो हमारे इस खत्े के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनको खुद एनालाइज करना चाहिए। हमें अपने पे अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश में आप ये देख लें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो उनके अगेंस्ट है, लेकिन जो सेक्टर्स हैं बांग्लादेश के उसमें इंडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए तो जो आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बांग्लादेश में कोई भी इंडिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, और वो अपनी गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आप उनके साथ ताल्लुकात जैसे ही नॉर्मलाइज करेंगे, आप बेहतर ताल्लुकात करेंगे, आपके इक़्तिदार भी मजबूत होगा, आपके इक़्तिदार को तूल भी मिलेगा, और लोगों के दरमियान जो कयास है वो भी खत्म होगा। हमारे राजनाथ साहब ने हमारे दुखती रग को छेड़ा। उन्होंने कहा यार तुसी दुनिया के हर जगह मांग रहे हो, तुम सऊदी अरब हज करके जाते हो, आधे खैरात मांगते हो, आधे जेबें काटते थे। नौज बिल्ला हरम शरीफ के अंदर वो रिपोर्ट आई कि वहां जेबें काट रहे हैं। आपको पता है आपके दुबई के वीजे अबू धाबी यूएई ने बंद कर दिए, आपके सऊदी अरब भी बंद कर दिए हैं। तार साहब सऊदी अरब के भी बंद कर दिए उन्होंने। आज पता चला कि वो बड़ी तादाद में रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं जरा राजनाथ सिंह पे दोबारा आना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया उनको कि सानू पैसे चाहिए देने के नहीं चाहिए। बंदा होता है ना गुस्से से ही जवाब दे देता है कि आपने ये क्यों स्टेटमेंट दी है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है यहाँ के वैसे ही नहीं, पॉलिसी नहीं है। आजकल $7 बिलियन गया वो हिस्से करते पे होने और की करता बिजी होने ना उधर। 7 बिलियन चला गया ना, और आपके लोन जो थे वो कुछ महीनों के लिए आगे पोस्टपोन हो गए, और मिठाइयां बांट रही थी, कहते खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। वो $7 बिलियन है, कुछ थोड़े दिन तो लगेंगे ना जब तक वो खत्म नहीं होते। चीमा साहब आपके भी वैसे हालात जो हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर भी हालात को लेबनान से कम नहीं है। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो मुझे हैरानी हुई पाकिस्तान ने यहाँ पे ये साजिश नहीं निकाली कि भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान को पैसा दिया है एड के तौर पे। तो ये पैसा इसलिए दिया है क्योंकि तालिबान पाकिस्तानी आर्मी पे हमला कर रहा है। तो ये साजिश थ्योरी इस वीडियो में कम से कम मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये साजिश थ्योरी निकाली। मैंने कई लोग सुना कि बांग्लादेश को पैसे नहीं देने चाहिए थे। तो बांग्लादेश को जो पैसे मिले हैं वो भारत के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी को फंड करने के लिए मिले हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यूनिस को भारत ने कैश ये पैसे दिए हैं। तो ये जो ज़्यादा फॉरेन एड होती है, ये जो उन देशों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है उसी को फंड करने के लिए, कम्पीट करने के लिए ये पैसे मिलते हैं। और अफगानिस्तान में भी वही मामला है। अफगानिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए जो पैसे होते हैं वो एड के तौर पे भारत अपने बजट में रखता है, और वो पैसे वहाँ पे जाते हैं। भारत तालिबान को कोई कैश नहीं देता। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि इसीलिए बांग्लादेश को भी ये पैसे मिले हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में किसी तरह का, क्योंकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान का कहना है कि ये पैसे यूनिस इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान से हथियार खरीदने के लिए, तो ऐसा कभी होगा नहीं कि ये पैसा कैश में नहीं मिलता, और ज़्यादा पैसा भारतीय कंपनियों को ही जाता है या उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जाता है उन कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो ये कोई कैश नहीं है जो यूनिस या बांग्लादेश इस्तेमाल कर पाएगा भारत के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।